हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारी हरियाणा जीके की क्लास 11 है और आज इसमें हम हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारी हरियाणा के प्राचीन इतिहास की क्लास पार्ट 1 है। हमारा हरियाणा जो था, हरियाणा का अर्थ है भगवान विष्णु की जन्म स्थली। तो हरियाणा को संस्कृत शब्द में जैसे हरि, हिंदू देवता विष्णु और आर्यन मतलब निवास, तो इसको मिलाकर हरियाणा का अर्थ होता है भगवान विष्णु की जन्म स्थली या भगवान विष्णु का निवास स्थान। कुछ हमारे इतिहासकार थे जैसे मुंडीलाल, मुरलीचंद शर्मा, सुखदेव सिंह और H.A. फड़के। इन्होंने हरियाणा का अर्थ बताया था हरा भरा जंगल। उसके बाद आते हैं कि जो ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर हमारा कुरुक्षेत्र में है और ब्रह्म सरोवर आपका समर्पित है भगवान ब्रह्मा को। ब्रह्म सरोवर जो कुरुक्षेत्र में है वो समर्पित है आपका भगवान ब्रह्मा को और कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के नाम पर ही उस सरोवर का नाम ब्रह्म सरोवर रखा गया था। उसके बाद आते हैं विष्णु B.R. धर द्वारा 12वीं शताब्दी में सर्वप्रथम विष्णु B.R. धर द्वारा 12वीं शताब्दी में सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का उल्लेख मिला था एक संस्कृत श्लोक में, जो है आपका हरियाणा हरियाणा देशे असंख्य ग्राम गमियाम जनी अनवर्थ काम। तो इस श्लोक में 12वीं शताब्दी में सबसे पहले हरियाणा शब्द का वर्णन मिला था। उसके बाद आता है कि हरियाणा का जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिला है, हरियाणा का जो प्राचीनतम प्रमाण मिला है वो मिला है आपका ऋग्वेद में, जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है। प्राचीन वेद जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल हैं और 10 मंडलों में से जो हमारा 8वां मंडल है और 8वें मंडल के 25वें श्लोक में 8वें मंडल के 25वें श्लोक में हरियाणा का नाम रजत हरियाणे मिला है। हरियाणा का नाम रजत हरियाणे आपका ऋग्वेद में मिला है और ऋग्वेद के 8वें मंडल के 25वें श्लोक में हरियाणा को रजत हरियाणा भी कहा गया है। उसके बाद आता है कि मनुस्मृति। मनुस्मृति ने हरियाणा का अस्तित्व, मनुस्मृति ने ये कहा है कि हरियाणा का जो अस्तित्व है वो देवताओं से जुड़ा हुआ है और जो मुख्य देवता बताया है वो आपका ब्रह्मा देवता को बताया है। उसके बाद आता है कि अथर्ववेद, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, उसके बाद आता है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। 4 वेदों में जो सबसे नया वेद है वो है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद को सबसे बाद में जोड़ा गया था। तो अथर्ववेद में जो हरियाणा का उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में हरियाणा का जो नाम मिलता है वो मिलता है आपका ब्रह्मशी। वो मिलता है ब्रह्मशी, मतलब ब्रह्मा की उत्तर वेदी कहा गया है हरियाणा को अथर्ववेद में। उसके बाद आता है कि हरियाणा का जो प्रथम प्रादेशिक नाम है, प्रादेशिक नाम वो है आपका बाणभट्ट ब्रह्मवर्त, वो है हमारा ब्रह्मवर्त। और ब्रह्मवर्त ये कहा जाता है कि जो ये ब्रह्मवर्त क्षेत्र था ये आपका सरस्वती नदी व प्राचीन नदी दृष्टदंती, जिसको घग्गर नदी भी कहा जाता है आज के समय में, उनके बीच का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि महाभारत। हरियाणा में हम सबको पता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो आपका कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य के प्रदेश कहा जाता है। बहुधान्य के प्रदेश का मतलब होता है बहुत सारा अनाज। बहुधान्य के हरियाणा को कहा जाता है महाभारत काल में। तो महाभारत का युद्ध हुआ था आपका कुरुक्षेत्र में और उस क्षेत्र को
जो महाभारत से संबंधित क्षेत्र है उसको दो भागों में विभाजित किया हुआ है, जो है आपका खांडवप्रस्थ, खांडवप्रस्थ या फिर इंद्रप्रस्थ, और दूसरा है हमारा बहुधान्यक्य प्रदेश। बहुधान्यक्य इसको कहा जाता था महाभारत काल में। तो जो खांडवप्रस्थ है, खांडवप्रस्थ जो इंद्रप्रस्थ है, ये आपके दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था महाभारत काल में, जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था उसको खांडवप्रस्थ या इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता है। और जो बचा हुआ शेष भाग है उसको बहुधान्यक्य प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद आता है कि राजा क्रू, राजा क्रू के नाम पर आर्यवर्त कहते हैं, राजा क्रू के नाम पर आर्यवर्त कहा जाता है हरियाणा को। उसके बाद आता है कि कुरुओं द्वारा, कुरुओं द्वारा हमने जब अपने महाजनपद पढ़े थे तो महाजनपद में जो हमारे महाजनपद से पहले भी जो हमारा सबसे प्राचीन वंश था भरत वंश, भरत वंश और पुरु, भरत वंश और पुरु जनपद को जोड़कर एक जनपद बनाया था जो था आपका कुरु जनपद। और कुरुओं वहीं से ही हमारे राजा कुरु या महाभारत का संबंध माना जाता है। तो कुरुओं द्वारा जो उपजाई गई भूमि है, कुरुओं के द्वारा जो भूमि उपजाई गई थी फसल के लिए, उस उपजाऊ गई भूमि को क्या कहा जाता है? आधी रूपा कहा जाता है। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को आधी रूपा कहा जाता है। उसके बाद आता है कि हमारे वामन पुराण में, हमारे जो प्राचीन पुराण हैं उन पुराणों में ये कहा जाता है कि पुराने समय में हरियाणा में 9 नदियां बहती थी और 7 बड़े बड़े वन थे। तो उनमें से ही एक वन को कुरुओं के द्वारा उपजाया गया था और वो वन था हमारा द्रेत वन, वो था हमारा द्रेत वन। 7 वनों में से जिस वन को कुरुओं के द्वारा उपजाया गया था वो था आपका द्रेत वन। और द्रेत वन जो उपजाया गया था उसे क्या कहा जाता है? आधी रूपा कहा जाता है। उसके बाद आते हैं नकुल दिग्विजय, नकुल दिग्विजय ग्रंथ। और नकुल दिग्विजय ग्रंथ में जो राजा, जो हमारे पांडुपुत्र थे नकुल, जो राजा नकुल थे उनका वर्णन है इसमें। और नकुल दिग्विजय ग्रंथ में हरियाणा को दशार्ण कहा जाता है, हरियाणा को दशार्ण कहा जाता है, मतलब 10 किले। उसके बाद आते हैं कि महाभारत में 18 पर्व हैं, महाभारत में 18 पर्व हैं और प्रथम पर्व है आदि पर्व। परंतु जो नकुल दिग्विजय ग्रंथ में जो पर्व मिलता है वो मिलता है आपका सभा पर्व से, मतलब महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है हमारा नकुल दिग्विजय ग्रंथ। उसके बाद आता है कि नकुल ने हरियाणा में, जब हरियाणा में अपनी जो विजय का अभियान था वो शुरू किया था आपका रोहतक से। और रोहतक को जीतने के बाद, रोहतक के बाद जो नकुल था वो अपने अभियान की तरफ चल गया था जो आपका पश्चिमी हरियाणा में, और पश्चिमी हरियाणा में भी ये आपका सिरसा जिले की तरफ चला गया था। तो नकुल दिग्विजय में जो जिले का वर्णन मिलता है वो मिलता है आपका रोहतक, और रोहतक को जीतने के बाद ये सिरसा जिले को जीतने के लिए चला गया था। उसके बाद आता है कि इस ग्रंथ में जो सबसे पूजनीय देवता बताया गया है वो बताया गया है आपका भगवान कार्तिकेय, वो बताया गया है भगवान कार्तिकेय। और महाभारत काल में इसी समय में सबसे ज्यादा गाय रहती थी। उसके बाद आता है स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में, स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में हरियाणा का नाम हरियाला व हरियाल कहा गया है। स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में हरियाणा का नाम हरियाला व हरियाल कहा गया है, मतलब हरा भरा क्षेत्र कहा गया है। उसके बाद आता है वर्धन काल, और वर्धन काल हमारा 6th सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी तक माना जाता है। ये ज़्यादा हमारा 7वीं शताब्दी में ही माना जाता है, क्योंकि उस समय वर्धन काल का सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन का साम्राज्य चला था। तो वर्धन काल में हरियाणा को
श्रीकंठ जनपद कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि ये नाम जो रखा था वो रखा था आपका नागवंश के शासकों के द्वारा। उसके बाद आता है कि पुष्यभूति, जो बाणभट्ट के द्वारा, बाणभट्ट के अनुसार जो वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति, और पुष्यभूति ने थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था। और वर्धन वंश की वर्धन वंश की जो दूसरी राजधानी थी वो दूसरी राजधानी थी आपकी कन्नौज, और कन्नौज को आपकी राजधानी बनाया था हर्षवर्धन ने। तो वर्धन काल में जो हरियाणा का नाम था वो था आपका श्रीकंठ जनपद। उसके बाद आता है कि एक ग्रंथ है जो आपका पासहान जरुए ग्रंथ, पासहान जरुए ग्रंथ में हरियाणा को हरियाणाए कहा गया है, हरियाणाए कहा गया है। उसके बाद आता है कि अखंड प्रकाश पुस्तक, अखंड प्रकाश पुस्तक जिसका प्रकाशन आपका धरणीधर ने किया था, उसमें हरियाणा को हरिबानाक भी कहा गया है। उसके बाद आता है कि चाहमन अभिलेख, चाहमन अभिलेख या फिर चौहान, चौहानों का जो प्राचीन नाम है वो है आपका चाहमन, और चाहमन या फिर चौहान अभिलेख में हरियाणा को हरियाणा व हरियाणा कहा गया है। उसके बाद आता है आपका बिजौलिया, बिजौलिया अभिलेख जो आपका राजस्थान से मिला था, और इस बिजौलिया अभिलेख में हरियाणा को हरितानक भी कहा गया है, हरितानक भी कहा गया है बिजौलिया अभिलेख में। उसके बाद आता है पालम बाओली, पालम बाओली अभिलेख में जो दिल्ली से मिला था, इसमें हरियाणा को हरियाणक हरियाणक कहा गया है। उसके बाद आता है कि 328 में, 328 में जब आपके तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य चल रहा था, तो उस समय जो अभिलेख मिला है उस अभिलेख में हरियाणा को धरती पर स्वर्ग कहा गया है। हरियाणा को धरती पर स्वर्ग आपका कौन से अभिलेख में कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय के अभिलेख में, जो आपका 328 में हुआ था। उसके बाद आता है कि पुष्यदंत द्वारा, पुष्यदंत द्वारा आपका रचित महापुराण में, पुष्यदंत द्वारा महापुराण में हरियाणा को हरियाणाऊ कहा गया है, हरियाणाऊ कहा गया है। उसके बाद आता है कि बाणभट्ट, बाणभट्ट जो रचेता थे, बाणभट्ट जो आपके विद्वान थे, वो आपके हर्षवर्धन के काल में रहते थे, और बाणभट्ट ने हरियाणा को, बाणभट्ट ने हर्षचरिता, हर्षचरिता जो लिखी थी बाणभट्ट ने, और हर्षचरिता में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है, और वर्धन वंश में भी हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। उसके बाद आता है आपके HR गुप्ता, और HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना, हरियाणा को आर्यना कहा है, आर्यों का घर कहा है। और ये कहा जाता है कि जब आर्यन सबसे पहले भारत में आए थे 1500 ईसा पूर्व, जो हमारी वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में जब आर्यंस आए थे तो वो सबसे पहले पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में आए थे, तो इसीलिए HR गुप्ता ने आर्यन कहा है, आर्यों का घर कहा है। उसके बाद आता है आपका यदुनाथ सरकार, और यदुनाथ सरकार ने हरियाणा कहा है, मतलब हरा भरा क्षेत्र कहा है आपका यदुनाथ सरकार ने। फिर आता है महाराज कृष्ण, और महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा है, व आपका हवम, हवम कहा है, परंतु आपका ज़्यादा हरना ही माना जाता है, और हरना का मतलब होता है लूटपाट का केंद्र, तो हरियाणा को लूटपाट का केंद्र भी कहा गया है। उसके बाद आता है आपका JC अवस्थी, और JC अवस्थी ने हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से बताई है, JC अवस्थी ने हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से बताई है। और ऋग्वेद के जो 8वां मंडल है, 8वें मंडल से आपका जो हमने पढ़ा था, ऋग्वेद के 8वें मंडल के 25वें श्लोक में हरियाणा को रजत हरियाणा भी कहा गया है। तो JC अवस्थी ने भी हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से बताई है। उसके बाद आता है आपका राहुल, और राहुल ने हरियाणा को हरिधानक्य भी कहा है, हरिधानक्य कहा है आपका राहुल ने। उसके बाद आता है कि बौद्ध प्रकाश ने, बौद्ध प्रकाश ने हरियाणा को अभिरियाना भी
कहा है, अभिरियाना कहा है आपका बौद्ध प्रकाश ने। उसके बाद आता है कि पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका कहा जाता था, ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका कहा जाता था। उसके बाद आता है कि आदि सृष्टि हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना जाता है। फिर आता है कि वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली वामन पुराण में ये उल्लेख है कि हरियाणा में प्राचीन समय में 9 नदियां बहती थीं और हरियाणा में 7 वनों का उल्लेख मिलता है। तो हरियाणा में 9 नदी और 7 वनों का उल्लेख मिलता है आपका वामन पुराण में। इसे हम अपनी नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि वह कौन कौन सी 9 नदियां हैं और वह कौन कौन से 7 वन हैं। उसके बाद आता है कि हरियाणा में जो संगीत के साक्ष्य मिले हैं, हरियाणा में सबसे प्राचीन जो संगीत के साक्ष्य मिले हैं वो आपके शुंग से मिले हैं जो आपका यमुनानगर में है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा के इतिहास का पार्ट 1 था। नेक्स्ट उसमें हम हरियाणा के इतिहास के बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू।